जय हिंद। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आपने नाम जरूर सुना होगा। मैं इस शॉर्ट्स में आपको सब कुछ उनके बारे में बताऊंगा, जो ये कैसे पोस्ट क्रिएट हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। आप बस 3 मिनट इसको देखिए। एक्चुअली सीडीएस की बात करते हैं तो इसका जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करते हैं, इसकी शुरुआत 1999 में कारगिल युद्ध के बाद ही जो है इसके बारे में चर्चा होने लगी। एक्चुअली 2001 में जब कारगिल समीक्षा रक्षा समिति जो बनी थी, जिसमें यह था जो आखिर कारगिल युद्ध में कहां क्या लैप्स हुए थे, उसमें यह दिखाया गया जो भारत की जो तीनों सेना है, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उसमें एक प्रॉपर और कोऑर्डिनेशन, एक सामंजस्य होना चाहिए। उसी सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया जो क्यों ना एक ऐसा पोस्ट बनाया जाए जो कि कहीं ना कहीं तीनों को सामंजस्य आपस में कोऑर्डिनेट करे। इस पे फिर बातें चर्चा चलने लगी। फिर 2012 में भी फिर इस पे बैठक हुई थी। उसके बाद फाइनली जाकर के 2019 में डीवी सेकातकर, लेफ्टिनेंट जनरल डीवी सेकातकर की अध्यक्षता में रक्षा विशेषज्ञों की एक समिति बनी थी और उस समिति के सिफारिश पे ही भारत में सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट जो है क्रिएट हुआ था। एक्चुअली यह पोस्ट 1 जनवरी 2020 को भारत में बनाया गया था और भारत के पहले सीडीएस जो हैं, आप सबको याद होगा, जनरल बिपिन रावत थे, जिनका कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वो शहीद हो गए थे। तो भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। 1 जनवरी 2020 को यह पोस्ट क्रिएट हुआ था। उसके बाद अभी चर्चा का इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारत के तीसरे जो है सीडीएस बने हैं, वो बने हैं जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी वो भारत के तीसरे जो हैं वो बने हैं 31 मई 2026 से। इससे पहले भारत के दूसरे जो सीडीएस थे वो जनरल अनिल चौहान थे, जो कि आपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना होगा। उस टाइम में जो जनरल अनिल चौहान ने एक अहम रोल निभाया था तीनों सेना को कोऑर्डिनेट करके ले जाने के लिए, तीनों सेना का कोऑर्डिनेशन के लिए। तो भारत के पहले बिपिन रावत हो गए, भारत के दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान हो गए और भारत के तीसरे जो अभी 31 मई 2026 को बने हैं जनरल एनएस राजा सुब्रमणी बने हैं। अब यदि बात करते हैं तो इनको कौन अपॉइंट करता है, तो एक्चुअली प्रेसिडेंट के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं और रिकमेंडेशन जो किया जाता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट होता है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। इनका टर्म कोई फिक्स नहीं है, बट एज लिमिट है 65 साल तक इनको अपने एज पे रखा जाता है। इनकी सैलरी जो है वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, बेसिक की हम बात कर रहे हैं। और साथ साथ ये भारत के राष्ट्रपति, सीडीएस भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्राइम मिनिस्टर को और भारत के डिफेंस मिनिस्टर को ये क्या करते हैं, सीधे रिपोर्ट करते हैं। और इनको इंडियन आर्म फोर्सेज का भी चीफ कहा जाता है। चूंकि तीनों सेना का को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं ना, इसलिए इनको इंडियन आर्म फोर्सेज का जो है वो चीफ कहा जाता है। और इनकी रैंकिंग की बात करते हैं तो हमारे देश में 12th रैंकिंग है इनकी, जो जैसे राष्ट्रपति